हेलो गाइस, वंस अगेन आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागतम। तो आप सब लोग पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है दी नेकलेस। आप जानते हो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये से क्वेश्चन श्योरली आएगा, इसलिए बहुत स्टूडेंट हमको बोले हैं कमेंट करके नेकलेस पे सर वीडियो बनाइए। तो मेरा इंग्लिश हिंदी दोनों चैनल दोनों रहेगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा। तो सबसे पहले आओ ये चैप्टर का डिस्कस करता हूँ। समरी द नेकलेस रिटन बाय गाय डी मॉपसेंट। यहाँ मैडम लॉयसेल यानी माटिल्डा का एक दुख भरी कहानी से इस चैप्टर स्टार्ट होता है। दुख भरी कहानी मतलब माटिल्डा का हाई एम्बिशन था। माटिल्डा हमेशा सोचती थी जो उनको बहुत पैसा रहे, उनको सोफिस्टिकेटेड लाइफ मैनर बहुत पसंद होता था, उनको बढ़िया घर से रहने के लिए या बढ़िया कार, बढ़िया अच्छा डिनर, अच्छा रेस्टोरेंट, ये सब पसंद होता था। लेकिन उनका बहुत सैड कंडीशन आता है, सैड फ्लाइट आता है, जिसके कारण वो गरीब रह जाती है और वो शादी कर लेते हैं मिस्टर लॉयसेल को। मिस्टर लॉयसेल एक सज्जन व्यक्ति, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लार्क का काम करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा नहीं होता था। इसलिए मिस्टर लॉयसेल माटिल्डा को अपना जो छोटा मोटा फ्लैट, जो सैबी पुराना दीवार और गरीबी से रहते थे दोनों, और इसीलिए माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी। माटिल्डा को वो सुख नहीं मिलता था जो पैसा से खरीदा जाता है। लेकिन जो भी है, दोनों में बहुत सारा प्यार था। तो एक बार क्या हुआ ना, मिस्टर लॉयसेल अपना डिपार्टमेंट से एक इनविटेशन कार्ड लाते हैं जिसमें लिखा हुआ है जो मंत्री लेवल का एक घर में गेस्ट के रूप में मिस्टर लॉयसेल और मैडम लॉयसेल यानी माटिल्डा को निमंत्रण किया गया। उसमें सिलेक्टेड पर्सन ही आ सकता है और सिलेक्टेड आदमी आके अपना वहाँ जो भी है अच्छा से उस पार्टी पे पार्टिसिपेट करेंगे, खाना पीना सब भी है। इस कार्ड को देखते हुए माटिल्डा कार्ड को फेंक देती है और काफी नाराज हो जाती है। लेकिन उनका हस्बैंड को ये पता नहीं चलता है कि माटिल्डा का ऐसा बिहेवियर क्यों आया। तो बहुत बार पूछने के बाद तो माटिल्डा बोलती है जे ऐसा बहुत अमीरों का घर में जाने वाला माटिल्डा के पास कोई अच्छा ड्रेस है ही नहीं। तब ये दोनों सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तब माटिल्डा का हस्बैंड बोलते हैं यानी मिस्टर लॉयसेल बोलते हैं, चिंता का कोई कारण नहीं है, मेरे पास 400 फ्रैंक्स रखा हुआ है। फ्रैंक यानी मुद्रा जो है, करेंसी जो है, तो वो जमा के वो रखे थे। किस लिए ना, उस समर टाइम में जब हंटिंग के लिए निकलेंगे एक बंदूक अच्छा से खरीदेंगे, इसलिए वो 400 फ्रैंक्स ही रखे थे और 400 फ्रैंक्स उसका दाम है। और माटिल्डा का जरूरत था 400 फ्रैंक्स, जो स्वाभाविक एक तो अच्छा वाला ड्रेस खरीदने का कीमत। माटिल्डा का हस्बैंड उसको दे देते हैं और माटिल्डा का भी उस ड्रेस को खरीद लेती है। लेकिन उस बॉल पार्टी का जैसे दिन आते गया तो माटिल्डा को एक नया फ्रेश प्रॉब्लम मन में बैठता है, वो भी उदास रहती है। तो उनका हस्बैंड फिर से पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर से समस्या, प्रॉब्लम क्या है। तो माटिल्डा बोलती है जे उनके पास जाने के लिए कोई ऑर्नामेंट तो नहीं है, खाली ड्रेस से तो नहीं होगा। तो उनका हस्बैंड बोलते हैं तो नेचुरल जो फूल है ये सबको लगा के भी अच्छा ब्यूटी लगते हैं और माटिल्डा देखने में भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस बात से माटिल्डा खुश तो होती ही नहीं, ऊपर से गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है उनका। तब इनका हस्बैंड एक बुद्धि देते हैं, जे माटिल्डा का जो बचपन का और स्कूल लाइफ का जो दोस्त थी
उनका नाम है मैडम फॉर्स्टर्स। तो इनके पास जाके, ये काफी रिच थी, तो इनके पास जाके इनका बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो भी है उधर लेके आ सकती हैं। इस बात सुन के मटिल्डा खुश आ जाती है और यही काम करने के लिए वो सोचती है। तो अगला दिन वो चले जाती है अपने पुराने दोस्त के पास, मैडम फॉर्स्टर्स के पास, और मैडम फॉर्स्टर्स उनको अपना तिजोरी खोल के जो भी पसंद है, जो भी अलमीरा से अच्छा लगे वैसा ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए लेने के लिए बोल देती है। तो मटिल्डा क्या करती है, एक दो ठो करके बहुत सारे देखी, उसके अंदर बिल्कुल डायमंड का एक देखने में एक ठो नेकलेस वो ले लेती है, पहनती है और उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी हुआ क्या, बॉल पार्टी का जो दिन था उस दिन में बहुत खुश होके आनंद के साथ ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। उस 18 जनवरी में उस मंत्री लेवल के घर में गेस्ट बन के जाते हैं, सबके साथ खुशियां मनाते हैं, पूरा रात होल रात पार्टी चलता है। उसमें सब अपना अपना डांस जो करता है, खाना पीना सब चलता है। ऐसे में मटिल्डा का जो चिंतन है वो अपना खाली ब्यूटी में रहता है और देखती है। लेकिन जब एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग डॉन, एकदम भोर के समय जब पार्टी ओवर हो जाता है, तब ये दोनों जब आप वापस आते हैं तब ये दोनों को याद आता है कि मटिल्डा एक बार अपने घर में जब पहुंचती है, पहुंच के एक बार के लिए फाइनली अपना ब्यूटी जो वो ड्रेस और वो ऑर्नामेंट्स पहन के कितना बढ़िया लग रहा है देखती है, तो मटिल्डा को पता चलता है कि उनका गले में जो नेकलेस थी वो कहीं खो गया है, और इसी नाम से कहानी है द नेकलेस। तो ये नेकलेस नहीं मिलता है। मटिल्डा तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, कभी घबरा जाती है क्या होगा इसके बाद। आज जब इनका हस्बैंड, जिनका 10 बजे से ऑफिस था और लगभग 6-7 बजे रिटर्न किए हैं, उस समय हाफ ड्रेस हुए थे, सोचे थे थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर रेडी होके ऑफिस निकलेंगे। उसी समय मटिल्डा बोलती है कि नेकलेस खो गया। तो दोनों ने खोजने लग जाती है, सब जगह उनका हस्बैंड जाती है, जो रास्ते से आए, जो कैब, जो गाड़ी जहां से आए खोजते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। तब क्या होता है, उनका हस्बैंड चले जाते हैं अपने ऑफिस की ओर और जाके सबको बोलते हैं, और सबसे पहले एक पेपर में भी ऐड छाप देते हैं जे कोई भी इस नेकलेस को अगर मिलेगा तो उनको वो वापस कर देंगे, तो उनको अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ऐसा ऐड रहता है। लेकिन बीत जाता है काफी समय, 2-4 दिन बीत जाता है, लेकिन वो नेकलेस कोई रिटर्न कराता नहीं और इन लोगों को मिलता भी नहीं। तब मटिल्डा का मन में ये डर लगता है जो उनका दोस्त, काफी अच्छी दोस्त जो मैडम फॉस्टर, जिनका नेकलेस मटिल्डा ली है, ये नेकलेस अगर रिटर्न करने में लेट हो जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए मटिल्डा का हस्बैंड बोलते हैं जे आप एक काम कीजिए, उनको बोल दीजिए जो उसका थोड़ा सा टूट गया वो बांधने का, तो टूट गए उसको रिपेयर करने के लिए फिर दे दीजिए। यही बात बोल दिया गया। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाता है तब इन लोग को लगता है जो रिटर्न करना चाहिए। तब मटिल्डा का हस्बैंड क्या करते हैं, मटिल्डा दोनों निकल के एक शॉप में जाके बिल्कुल ऐसा ही देख के एक डायमंड का पूरा सेट नेकलेस मिलता है, जो बिल्कुल जैसा जो लॉस्ट नेकलेस था उसी के जैसा दिखने में था। उसको मटिल्डा खरीदने के लिए बोलती है और उनका हस्बैंड देखते हैं इसका दाम था तो 40,000 फ्रैंक्स, यानी 40,000 फ्रैंक। इन लोग का लेवल से बहुत रिच लेवल, क्योंकि ये डायमंड से बना हुआ है और 40,000 फ्रैंक छोटा मोटा रकम नहीं था उस समय।
और जो डिबेट था उसको छोड़ के, डिस्काउंट को छोड़ के, ये 36,000 फ्रैंक्स में आ जाता है। दुकानदार 36,000 यानी 36,000 फ्रैंक्स में बेचने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन माटिल्डा का हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयसेल के पास खाली अपना पूर्वज को दिया हुआ या जो भी है सारी चीज बेच के 18,000 फ्रैंक्स बनता है। ये लोग क्या करता है, एक जगह से बहुत कर्ज लेके और वो 80,000 देके टोटल 36,000 मिला के उस डायमंड नेकलेस को खरीद लेते हैं। लेकिन वो डायमंड नेकलेस खरीदने के बाद इन लोग के मन में ये शक होता है, वो तो अपना दोस्त मैडम फर्स्टियर को देने के लिए चली जाती है, दे के भी आती है, लेकिन होता है क्या, वो कर्ज जो लिया है 18,000 फ्रैंक्स का, इसको कैसे चुकाएगा। अभी माटिल्डा का हस्बैंड अपना काम में और दूसरा जगह पेंटिंग का काम, लिखने का काम करके, ओवर टाइम करके कुछ एक्स्ट्रा करती है। लेकिन माटिल्डा क्या करेगी, माटिल्डा को तो ऐसे गरीबी का इच्छा भी नहीं है, उसका अमीर बनने का शौक है। लेकिन अभी परिस्थिति, अभी रियल दुनिया में, रियलिस्टिक वर्ल्ड इतना कठिन हो गया माटिल्डा के लिए, अभी क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा है। तब माटिल्डा क्या की, जो मार्केट में थोड़ा मोड़ा सामान पहले देखती भी नहीं, जितना भी दाम में बेचा जाता था वो ले लेती थी। अभी उसमें बार्गेनिंग करने लग गई, खुद से मार्केट करने जाती थी, जिसमें थोड़ा सा भी दूर होता था पहले तो गाड़ी ले लेती थी। लेकिन अभी इस सब में अपना खर्च बचाने के लिए और पैसा को सेविंग्स करने के लिए ये अपने खुद से मेहनत करते गई। और दोनों मिलके कभी बहुत काम करते करते 10 साल बिता दिया। इस 10 साल लग गए इन लोग को बाकी 18,000 फ्रैंक्स का जो पैसा है ये चुकाने। तब 10 साल बाद माटिल्डा का जो पुराना इच्छा था, अभी रियलिस्टिक का दुनिया में जो डिमांड के साथ सारे के सारे शौक सब समाप्त हो जाता है। और माटिल्डा देखने में काफी अपना ब्यूटी लॉस कर देती है और देखने में काफी एजेड लगता है। तो एक दिन जब माटिल्डा मार्केट से वापस आ रही थी, तब मैडम फर्स्टियर एक बार के साथ उनका भेंट होता है। मैडम फर्स्टियर को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन माटिल्डा बोलती है वही उनका पुराना दोस्त माटिल्डा यानी मैडम लॉयसेल। तो मैडम फर्स्टियर तो उसको पहचान ही नहीं पाई। फिर जब मैडम फर्स्टियर के साथ माटिल्डा का बात होने लगा, उनके घर में लेके गई, तो माटिल्डा बोली जे आज तो हम 10 साल हो गया और 10 साल बाद पूरा कर्ज मिटा दिया, तो आपको बोलने में हमको कोई शर्म नहीं लगेगा। एक्चुअली आपसे जो डायमंड नेकलेस लिया था उस बॉल पार्टी में, आपको याद है, उस बॉल पार्टी डायमंड का था और उसको हम लोग खो दिया था। और आपको जो डायमंड नेकलेस दे दिया वो बिल्कुल ऐसा ही देखने में, जिसका दाम था 36,000 फ्रैंक्स। तो इसको लौटाने में और इसका कर्ज चुकाने में हम लोग को इतना समय लग गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी परिश्रम किया, मेहनत किया, और इसलिए हम लोग का ब्यूटी भी लॉस हो गया और हम लोग ऐसा हाल में आ गया। तब मैडम फर्स्टियर काफ़ी अफसोस करती है और बोलती है, माटिल्डा आप पहले हमको क्यों नहीं बताई, क्योंकि जो डायमंड नेकलेस सोच के आप वो नेकलेस ली थी, एक्चुअली वो तो डायमंड का बना हुआ ही नहीं था। एक्चुअली वो नेकलेस था काफी फॉल्स, उसका 400 फ्रैंक से ज्यादा दाम होना ही नहीं चाहिए। और आप इसको खरीदने के लिए 10 साल लगा दिए, 40,000 36,000 फ्रैंक्स लगा दिए, और ऐसे ऐसे मुश्किलों से जिंदगी बिताने लगे। तुम बोले नहीं, बोल के काफी अफसोस करती है और यहाँ कहानी समाप्त हो जाता है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छा से देखो, एक बार हम क्वेश्चन भी बोलता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मैडम लॉयसेल इज मैडम लॉयसेल? मैडम लॉयसेल कैसा थी? फिर है तो माटिल्डा क्यों हमेशा अनहैप्पी रहती थी? उसके बाद हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? प्रॉब्लम जो आया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? और दूसरा प्रॉब्लम, हाउ द सेकेंड प्रॉब्लम हैज कम? दूसरा प्रॉब्लम कैसे आया, कैसे वो सॉल्व भी हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? कैसे वो लोग नेकलेस को रिप्लेस करते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लूंगा। और यहाँ मेरा आज का लेसन समाप्त होता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा से पढ़िए।